बहुत बढ़िया। क्या हाल है भाई लोग। तो हाउस ऑफ द ड्रैगन का एपिसोड 6 आ चुका है और इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। और इसके पिछले जो 5 एपिसोड्स हैं उनको आपके भाई ने कवर कर रखा है। तो वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट डाल दूंगा, अगर देखना होगा तो देख लेना। तो बस ठीक है, ज़्यादा बकवास ना करते हुए इसी के साथ बात करते हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन के एपिसोड 6 पर। तो हर एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी हमें टाइम जंप देखने को मिलता है, लेकिन छोटा मोटा नहीं, सीधा 10 साल का। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वाला एपिसोड देख के पर्सनली मुझे बहुत मजा आया। बस एक बात कहना चाहूँगा कि साला ये बुढ़ा मरता क्यों नहीं, बताओ जरा मेरे को। मतलब पिछले वाले एपिसोड में मैंने कहा था कि हो सकता है कि एपिसोड 6 में विसेरियस जिंदा बच जाए, लेकिन यहाँ तो सच में अभी भी जिंदा है ये। भाई मर जाए यार, मतलब इतने साल से बीमार है, इसका खुद का ड्रैगन मर चुका है, लेकिन ये साला बुढ़ा मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। और भाई लेना के ड्रैगन वेगार और इस एपिसोड की एंडिंग को देख के मतलब व्हाट द, कुल मिला के ये एपिसोड देख के मजा आ गया कसम से। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रेनेरा को देखते हैं जो एक बच्चे को जन्म दे रही है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि इस शो के क्रिएटर्स को चाइल्ड बर्थ सीन से इतना लगाव क्यों है। अभी इस एपिसोड में आगे एक और चाइल्ड बर्थ सीन है। खैर, तो हम देखते हैं कि रेनेरा ने एक बेटे को जन्म दिया है और बेटे को जन्म देते ही क्वीन एलिसेंट ने बच्चे को देखने के लिए बुला लिया, सांस तो लेने दे। जिसके बाद रेनेरा खुद ही अपने बच्चे को लेकर एलिसेंट के पास जाती है। हम यहाँ लेनोर को भी देखते हैं जो काफी केयरिंग हस्बैंड की ड्यूटी निभा रहा है। और इन 10 सालों में रेनेरा के कुल 3 बच्चे हो चुके हैं, 3, लेकिन इन 3 में से कोई भी लेनोर का नहीं है। मतलब कहने को तो लेनोर बाप है, लेकिन असल में वो नहीं है। तो रेनेरा के सबसे बड़े बेटे का नाम जेस है और दूसरे का नाम लूस, और अभी अभी हुए तीसरे बच्चे का नाम जॉफ्री। फिर उसके बाद रेनेरा एलिसेंट के पास जाती है, जहां हम सर क्रिस्टन को देखते हैं जो अब एलिसेंट के बॉडीगार्ड बन चुके हैं और हमेशा की तरह लौंडा एकदम हैंडसम लग रहा है। फिर उसके बाद जब एलिसेंट बच्चे को देखती है तो वो नोटिस करती है कि बच्चे के बाल ब्लैक हैं। फिर उसके बाद अगले सीन में रेनेरा मिलती है सर हार्विन स्ट्रॉन्ग से। ये किंग विसेरियस के हैंड लायनल स्ट्रॉन्ग के बड़े बेटे हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि सर हार्विन स्ट्रॉन्ग के भी बाल ब्लैक हैं, कुछ समझे दिया। फिर उसके बाद अगले सीन में हम ड्रैगन पिट को देखते हैं, जहां पर हमें ड्रैगन वर्मैक्स दिखाया जाता है। और यहाँ पर ड्रैगन कीपर जेस को सिखाते हैं कि कैसे एक ड्रैगन को कंट्रोल और कमांड किया जाता है। फिर उसके बाद हम एमंड को देखते हैं। यहीं पर मैं ये भी बता दूं कि विसेरियस और एलिसेंट के भी 3 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ा बेटा एगॉन, उसके बाद उनकी एक बेटी हेलेना और सबसे छोटा है एमंड। यहाँ हम देखते हैं कि एमंड के पास कोई भी ड्रैगन नहीं है, जिस बात से वो थोड़ा दुखी रहता है। और इस चीज का फायदा उसके भाई फुल उठाते हैं। उसके भाई उसे एक पिग देते हैं जिस पर पंख लगे हुए होते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम्हारे पास भी एक ड्रैगन है। जिसके बाद एमंड दुखी होकर अकेले ही ड्रैगन पिट के अंदर चला जाता है, जहां पर वो एक ड्रैगन देखता है और उसकी फट जाती है तो वो वहां से भाग जाता है। अब देखो इस ड्रैगन का नाम क्या है ये तो हमें नहीं बताया गया, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर एमंड ही इस ड्रैगन को राइड करे। फिर उसके बाद हम एलिसेंट की बेटी हेलेना को देखते हैं, जिसे कीड़े पसंद है। कीड़े किसे पसंद होते हैं भाई? आपको कीड़े पसंद है क्या? नहीं ना, तो सब्सक्राइब करो। खैर, तो यहाँ एमंड आता है और एलिसेंट को बताता है कि उसके भाई उसका मजाक उड़ाते हैं। तो क्या हो गया यार, इतनी सी बेइज्जती पे मूत दिए, हमारे गांव ना आ जाना, बेइज्जती करके नंगा करेंगे, फिर नंगा करने के बाद और बेइज्जती करेंगे। फिर उसके बाद अगले सीन में हम विसेरियस और एलिसेंट को देखते हैं, जहाँ एलिसेंट कहती है कि रेनेरा और लेनोर के जो बच्चे हैं वो लेनोर के नहीं है, मतलब 3 में से कोई भी नहीं। रेनेरा भी खतरनाक खिलाड़ी है। जिसके बाद विसेरियस कहते हैं कि हमारी बेटुआ के बारे में आगे से ऐसी बात न कहना, टेटुआ दबा देंगे तुम राम। फिर एलिसेंट इन सब के बारे में क्रिस्टन से बात करती है, जहां सर क्रिस्टन भी दिल खोल के गालियां देते हैं रेनेरा को। जिसके बाद सीन कट होता है और हम एगॉन को देखते हैं। अब इससे पहले कि आप ये सोचो कि एगॉन जो कर रहा था मैं उस पर कुछ बोलूंगा, तो नहीं, उस पर मैं कोई बात नहीं करूंगा, मुझे अपनी फैमिली से कैंसिल नहीं होना है। तो यहाँ एलिसेंट आती है और एगॉन को समझाती है कि बेटा तुम चूतिए हो। कितनी बार समझाया कि पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाईएस बनो, देश को संभालो, लेकिन नहीं। वो कहती है कि भले ही रेनेरा को रूलर बनने के लिए चूज किया गया हो, लेकिन किंग के सबसे बड़े बेटे हो तुम, तो ये चूतिया आप छोड़ो और सुधर जाओ। जिसके बाद हम कैराक्सस को देखते हैं, जिस पर डेमन सवार होकर उसे उड़ा रहा है। और उसके साथ है लेना, जो अब तक के सबसे बड़े ड्रैगन वेगार की सवारी कर रही है। और ये एक फीमेल ड्रैगन है जो कि बहुत ही बड़ी है, साइज, औकात और एज में भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग वेस्टरॉस में नहीं है, बल्कि एसोस की फ्री सिटीज में से एक पेंटॉस में है, जहां पर डेमन को पेंटॉस के लॉर्ड ने एज अ गेस्ट एक्सेप्ट किया है। यहाँ हम देखते हैं कि डेमन और लेना के 2 बच्चे हो चुके हैं और लेना प्रेग्नेंट भी है। फिर उसके बाद पेंटॉस के प्रिंस रेजियो उन्हें कहते हैं कि अब जब हमारी दोस्ती इतनी अच्छी हो ही चुकी है तो क्यों ना आप लोग यहीं रहें। रेजियो कहते हैं कि मैं आपको पैसा, बंगला, गाड़ी नहीं, जमीन वगैरह सब दूंगा, बस हमें आपकी मदद चाहिए। वो उन्हें ट्रायर्की के बारे में बताते हैं जो अब फिर से पावर में आ रहे हैं और इस चीज से सबसे ज्यादा खतरा पेंटॉस को होगा। रेजियो कहते हैं कि ट्रायर्की के हमले से उन्हें सिर्फ ड्रैगन्स ही बचा सकते हैं। जिसके बाद लेना डेमन को समझाती है कि हम लोग यहाँ के नहीं है, हमें ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ डेमन लेना की बात को इग्नोर करता है और ड्रैगन राइडर्स के बारे में लिखी गई किताबें पढ़ने लगता है। फिर उसके बाद हम वापस से किंग्स लैंडिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर सर क्रिस्टन सभी प्रिंस को ट्रेन कर रहे हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि सर क्रिस्टन का मेनली फोकस एलिसेंट के बच्चों पर रहता है और
रेनेरा के बच्चों पर कुछ खास ध्यान नहीं देते। राजा जी नहीं होता है। तो प्यार करने वालों का जब ब्रेकअप हो जाता है ना, तो उन्हें एक दूसरे को तकलीफ देने में अलग ही मजा आता है, वो पुराने दिन। खैर फिर यहाँ सर क्रिस्टन एलिसेंट और रेनेरा के बड़े बेटों के बीच एक मुकाबला रखते हैं, जहाँ पर एलिसेंट का बेटा एगॉन बड़ा होता है तो वो जेस पर भारी पड़ता है। फिर यहाँ सर हार्विन आते हैं और वो जेस को कुछ टिप्स वगैरह देते हैं, जिससे ये मुकाबला थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। फिर उसके बाद सर क्रिस्टन कमेंट करते हैं कि इतना ध्यान कोई अपने भाई या बेटे पर ही देता है। इस बात से सर हार्विन भड़क जाते हैं और वो सर क्रिस्टन को कूट देते हैं, लेकिन यहाँ पर सर क्रिस्टन कोई भी जवाबी हमला नहीं करते हैं। पिछले एपिसोड में तो बड़े जोश में थे सर क्रिस्टन। अच्छा 10 साल एलिसेंट के साथ रख के पॉलिटिक्स सीख गए हैं। हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। उसके बाद लायनल स्ट्रॉन्ग सर हार्विन को समझाते हैं कि रेनेरा के साथ तुम्हारी जो रिलेशनशिप है ना, अच्छा बात नहीं है। उसके बाद हम रेनेरा को देखते हैं, जहाँ पर लेनोर अपने नए बॉयफ्रेंड सर कार्ल के साथ आते हैं। यहाँ लेनोर रेनेरा से कहते हैं कि वो किंग्स लैंडिंग में बोर हो रहे हैं और ट्रायर्की ने स्टेपस्टोन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, तो ये एक बढ़िया टाइम है युद्ध में उतरने का। लेकिन रेनेरा इस बात को मना कर देती है और वो लेनोर को उसके साथ किंग्स लैंडिंग में ही रहने को कहती है। फिर उसके बाद हम अगेन पेंटोस का सीन देखते हैं, जहाँ पर लेना की बेटी रेना अपने ड्रैगन के लिए प्रे कर रही है। उसकी बहन बेला के पास ड्रैगन है, पर उसके पास अभी तक कोई भी ड्रैगन नहीं है। फिर उसके बाद हम डेमन को देखते हैं, जो थोड़ा कंफ्यूज है कि उसे पेंटोस में रहना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन उसे यहाँ शांति मिलती है तो वो करे क्या। उसके बाद हम वापस किंग्स लैंडिंग का सीन देखते हैं, जहाँ स्मॉल काउंसिल में किसी पुराने झगड़े पर बातचीत चल रही है। फिर वहाँ पर रेनेरा सबके सामने एलिसेंट से माफी मांगती है और वो जेस और हेलेना की मैरिज का प्रपोजल रखती है। फिर विसेरियस एलिसेंट से कहते हैं कि ये एक अच्छा ऑफर है, लेकिन एलिसेंट को ये पसंद नहीं आता, क्योंकि ऐसा करने से उसके बेटे एगॉन का क्लेम खत्म हो जाएगा आयरन थ्रोन से। फिर उसके बाद वहाँ लायनल स्ट्रॉन्ग आते हैं। वो अपनी हैंड की पोजीशन से रिजाइन करना चाहते हैं, क्योंकि उनके बेटे हार्विन ने सबके सामने क्रिस्टन पर हाथ उठाया। विसेरियस कहते हैं कि हार्विन को लॉर्ड कमांडर की पोजीशन से हटा दिया गया है, तो अब ऐसा क्या हो गया कि तुम भी अपनी पोस्ट से रिजाइन करना चाहते हो। अब यहाँ लायनल विसेरियस को कैसे बताएं कि तुम्हारी बिटिया और हमारा बेटुआ दोनों गिल्ली डंडा खेल रहे हैं साथ में। फिर जब विसेरियस को कोई खास कारण नहीं मिलता, तो वो लायनल का रेजिग्नेशन कैंसिल कर देते हैं, जिस चीज से एलिसेंट थोड़ा नाराज हो जाती है, क्योंकि कोई भी विसेरियस को रेनेरा और हार्विन के बारे में बताने को तैयार ही नहीं है। वो ये भी सोच रही होगी कि हमारे अब्बू को तो धड़ पर हटा दिए थे हैंड की पोजीशन से, अब लायनल चचा को भी हटाओ। फिर उसके बाद लायनल विसेरियस से कहते हैं कि वो हैरन हॉल जाना चाहते हैं अपने बेटे को वहां पहुंचाने, और वो हार्विन को वहां छोड़कर उसे राजकाज पकड़ा कर वापस आ जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हार्विन रेनेरा और अपने बच्चों को अलविदा कहते हैं, जहाँ जेस रेनेरा से सवाल करता है कि क्या हार्विन उसके पिता हैं। रेनेरा कहती है कि तुम एक टारगेरियन हो और बस यही मैटर करता है। फिर उसके बाद हम एलिसेंट और लैरिस स्ट्रॉन्ग को देखते हैं, जहाँ एलिसेंट कहती है कि लायनल ने विसेरियस को रेनेरा और हार्विन के बारे में सच नहीं बताया। वो कहती है कि अगर उसके पिता होते तो वो कभी भी सच नहीं छुपाते। एलिसेंट कहती है कि अगर लायनल हैंड की पोजीशन से हट जाएंगे तो मैं अपने पिता को बुला सकती हूँ हैंड की पोजीशन के लिए। फिर उसके बाद लैरिस तुरंत काम में लग जाते हैं। वो किंग्स लैंडिंग के जेल में जाते हैं, वहाँ से कुछ कैदियों को निकालते हैं जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। लैरिस उनसे कहते हैं कि मैं तुम सबको फांसी से बचा लूंगा अगर तुम मेरे लिए काम करो। जिसके बाद लैरिस उनकी जीप कटवा देते हैं ताकि वो किसी को कुछ बता ना पाए। लैरिस हमेशा से ही अपनी फैमिली से नफरत करते थे, क्योंकि वो विकलांग थे, जिस वजह से उन्हें कभी भी सम्मान नहीं मिला। तो वो अपने आदमियों को कह के हैरन हॉल में आग लगवा देते हैं, जिसमें लायनल और हार्विन दोनों जल के मर जाते हैं। बताओ, अपने बाप और भाई को ही मार दिया। कहीं मैं गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल तो नहीं देख रहा हूँ ना। खैर फिर उसके बाद लैरिस एलिसेंट को बताता है कि उसने क्या किया, लेकिन एलिसेंट ऐसा नहीं चाहती थी और अब वो कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकली तो उसका भी नाम आएगा। फिर उसके बाद हम रेनेरा और लेनोर को देखते हैं, जहाँ रेनेरा कहती है कि अब उन्हें ड्रैगन स्टोन वापस जाना होगा। वो समझ चुकी है कि पॉलिटिक्स से आयरन थ्रोन नहीं मिलने वाला, उसे लड़कर ही हासिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरी तरफ हम अगेन पेंटोस का सीन देखते हैं, जहाँ लेना बच्चे को जन्म दे रही है, लेकिन वो कुछ दिक्कतों की वजह से बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। जहाँ अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय सी सेक्शन के। गूगल मत करना। सी सेक्शन से लेना तो मारी जाएगी और बच्चे को बचाने की उम्मीद ही कम है। लेकिन इससे पहले कि डेमन कुछ डिसीजन ले पाता, लेना अपने ड्रैगन रेगार के पास चली जाती है और उसके सामने जाके ड्रकारिस बोल के सुसाइड कर लेती है। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि रेगार लेना को मारना नहीं चाहता है, पर अब उसका राइडर जो उसे बोलेगा उसे तो वो करना ही पड़ेगा, भले ही वो उसकी जान ही लेने को क्यों ना कहे। तो बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और लगे हाथ अगर इस एपिसोड पर मेरे ओपिनियन की बात करें तो वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। मुझे ये एपिसोड पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया। मैं सिर्फ इस चीज से डर रहा था कि 10 साल के टाइम जंप के बाद क्रिएटर्स इस एपिसोड को कैसे हैंडल करेंगे, लेकिन कहना पड़ेगा कि काफी सही हैंडल किया इन्होंने और नए एक्टर्स की एक्टिंग काफी ज्यादा लाजवाब और एक्यूरेट रही। तो बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं और जाते जाते लाइक मार देना और कमेंट्स में बताओ कि आप हाउस ऑफ द ड्रैगन के एपिसोड 7 को लेकर कितना एक्साइटेड हो भी या नहीं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।